डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स. इन टुडेस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग सम बेसिक्स ऑफ मैथ. लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, है ना, जिस पर आपको करना था. इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले थे, है ना. उस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के आपने लिख लिए, याद कर लिए. एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. आज हम पूरी क्लास में यही सब बेसिक से स्टार्ट करेंगे. जो भी इक्वेशंस हमारी रहती हैं, बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस, ए फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का क्यूब, इस टाइप से जो भी हमारी इक्वेशंस बन रही होती हैं या फिर जो भी हमारा बेसिक होता है, वहां से हम शुरू करेंगे. बताएंगे आप लोग ये क्या होता है? बिना देखे बताना है. जल्दी मैसेज करो. सही है. दूसरा वाला. माइनस वाला ऊपर आएगा, प्लस वाला? हाँ. तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस वाला, है ना, ये चीज ही याद रखना है. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस वाला ऊपर आता है और दूसरे वाले में माइनस वाला. देन ये क्या होगा? दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए. ये वाला अगर मैं अंदर प्लस कर दूं तो ये क्या होगा? ये होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर प्लस ए स्क्वायर. और अगर नीचे मैं इधर ऐसा लिख दूं, डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो होगा मेरा लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. समझ आ रहा है? अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? या फिर इट इज एक्स बाई टू समझ आ रहा है? सिमेट्री दिख रही है आप लोगों को इसमें? कैसे सिमेट्री का यूज हो रहा है बार बार? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं.
फिर एक फॉर्मूला ये भी है, 1/a² माइनस x² dx। ये क्या होता है हमारा? साइन इनवर्स x/a। और ये हमने देख ही लिया, x² प्लस a²। ये क्या होता था? 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, आगे बढ़ें। -a² इन थर्ड, कहाँ पर? किसमें बोल रहे हो थर्ड, इसमें? अच्छा, ये वाली चीज। हाँ हाँ, वो -a² ही होगा। सही बात है, ये ना। तो बेसिकली a² जो ऊपर है ना, उसमें -a² रख देंगे हर जगह। तो इधर -a² हो गया, इधर भी -a² हो गया, और इधर भी। तो दिस इज -a², इसको याद रखना है। इट इज माइनस। ठीक है, ग्रेट। अभी हम इसमें थोड़े और बेसिक्स पर जाते हैं। ये आपको होमवर्क नहीं दिया था, बट आपको ये सब पता ही है पहले से। तो एक बार वो देख लेते हैं, क्या आपको ये वाले इंटीग्रेशंस याद हैं? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। सारे लोग आंसर दे रहे होंगे, और ऐसा नहीं एक दो लोग ही। बताओ। फर्स्ट का क्या है? e⁻x। सेकंड का क्या है? log x। साइन का क्या होता है? cos x या माइनस cos x? माइनस cos x होता है सर। माइनस cos x। एंड cos x का क्या होगा? sin x। sec²x का क्या होगा? tan x। sec और tan का क्या होगा? ठीक है ना। cosec क्या क्या होगा? cot x या माइनस cot x? cosec cot का क्या होगा? देन इसका क्या होगा? x⁻n+1/n+। बढ़िया। सच दैट n-1 ना हो बस। n-1 होगा तो ये वाला फॉर्मूला हमको याद होने चाहिए। फिर एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके एक चीज होती है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगभग ऐसा कुछ है कि दो फंक्शंस दिए हैं अंदर। मान लो ux एक फंक्शन है और vx एक दूसरा फंक्शन। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो ये कैसे करते हैं? सर ये ऐसे करते हैं, पहले हम एक फंक्शन, जो भी आपने एक प्रेसिडेंस मान लो एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन का, और उस एक फंक्शन को आप क्या कर दो?
है ना। इस एक फंक्शन को आप नॉर्मल खाली छोड़ दो और फिर दूसरा फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ उस जो पहले फंक्शन को खाली छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट कर दो, वो डिफरेंशिएट कर दो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जो दूसरा फंक्शन था। समझ आ रहा है? यह चीज समझ आई, इट इज इम्पोर्टेंट और इसको हमको याद भी रखना है। हाँ, वो ऑर्डर अभी देखते हैं कैसे हम ऑर्डर लेंगे, यू और वी में कौन सा प्रेसिडेंस रहेगा वो अभी हम सीखेंगे धीरे धीरे। पहले आप ये बताओ इस फॉर्मूले में कुछ दिक्कत है क्या? यू डॉट वी है सर, कैसे आएगा ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा हमको, एक बार डिफरेंशिएट कर दो आप पूरे को। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही की वही। इधर क्या होगा, बाय पार्ट्स लगाएंगे हम, वो सॉरी एक एक से यूवी मेथड लगाएंगे। मेथड पता है ना आपको, डी ऑफ डी एक्स ऑफ यू करना है तो हम कैसे करते हैं, दो फंक्शन का डिफरेंशिएट को कर दो, v को छोड़ दो, प्लस v को कर दो u। ये चीज समझ आती है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, डाउट है तो बताओ। यूवी मेथड का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, है ना। तो ये हमारा यूवी मेथड का डिफरेंशिएशन है। अब ऊपर से डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यू वी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये दो फंक्शंस हैं तो पहले यू का कर देता हूं मैं, v को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, प्लस v का कर देता हूँ, u को ऐसे ही छोड़ दिया, u को ऐसे ही छोड़ दिया, v का करा तो इंटीग्रल ऑफ v है तो वो v हो गया, माइनस इस पूरे का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन दैट इज u डैश v का इंटीग्रल, ये इससे कटा तो u और v आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज सही लिखी है ऊपर वाली चीज। अब हम इसमें दो फंक्शंस कैसे चूज करते हैं, हम दो फंक्शन कैसे चूज करते हैं, ये जो दो फंक्शन है ना इसमें हम कैसे पता करेंगे कि किसको इंटीग्रेट करना है किसको डिफरेंशिएट। एक बात तो ये है कि जो भी आपका इंटीग्रल जो आपको आता है आप उसको ही इंटीग्रेट करेंगे, उसके अलावा तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ, आइलेट आइलेट प्रिंसिपल होता है। आइलेट में क्या है, सबसे प्रायोरिटी देते हैं, इट इज इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, है ना। एल इज लॉग एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एंड ई टू द पावर एक्स। अच्छा, अब आइलेट किसका प्रेसिडेंस है, यू को लेने का आदित्य या वी को लेने का? आइलेट से आप क्या चूज कर रहे हैं, यू या वी? यू चूज कर रहे हैं, मतलब अगर इनवर्स दिया हुआ है तो हम उसको छोड़ देंगे, है ना। आप एक बात समझिए, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही ईजी है, e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा e टू द पावर x ही आएगा। और डिफरेंशिएट हम किसको कर रहे होंगे, कोई भी अलजेब्रा वाली चीज है तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स स्क्वायर है तो वो अगले में x हो जाएगा, अगले में वो छूट जाएगा। मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है तो ऐसा, आइलेट से प्रेसिडेंस क्या है, e टू द पावर x, और अलजेब्रा में अलजेब्रा पहले प्रेसिडेंस में आ रहा है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। आइलेट याद रखना। कुछ इसके क्वेश्चंस करो। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स निकालो, एक्स साइन एक्स डी एक्स निकालो, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। आप लोगों को क्लास में टाइम इसलिए दिया जा रहा है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फॉर्मूला देखना है तो ये है फॉर्मूला। को छोड़ा, v को इंटीग्रेट करा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन। क्या है फर्स्ट,
सर इसमें हम आइलेट प्रिंसिपल से इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करा तो पहले से छोड़ना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर एक्स ही हो, माइनस टाइम्स ऑफ क्या माइनस करना है सर, इंटीग्रेशन ऑफ उसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2x एंड इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x, है ना। ये अपने आप में अभी एक नया क्वेश्चन बन गया, दैट इज एक्स स्क्वायर। मैं चाहता हूँ क्लास में जितने भी लोग हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए ना। नहीं समझ आ रहा तो अभी आप पूछो। माइनस ट्वाइस ऑफ, एक और चीज याद रखो, आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन क्लास में नहीं होता ना, उसको घर पे जाके, क्लास में तो मैं खुद से प्रैक्टिस किया करो। एक बार आप अपने हाथ से वो क्वेश्चन बना लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखने अकेले से मैथ्स नहीं हो। अगला क्या है, एक्स ई टू द पावर एक्स। अब इसमें अगेन ये u है ये v है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, u को छोड़ो, v का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 1 एंड इसका इंटीग्रेशन दैट इज दिस, और फिर से इसका इंटीग्रेशन दैट इज ई टू द पावर एक्स। क्या सही लिखा है, समझ आ रहा है आप लोग को। ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सेकेंड, सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड देखते हैं एक बार। तो सेकेंड में बोला है, ये बोला है सेकेंड में, तो इसको हम क्या मानेंगे, आइलेट, है ना। इसको हमेशा हम क्या डिफरेंशिएशन में रखते हैं, इसको डिफरेंशिएशन में रखने से फायदा क्या है, क्योंकि ये छोटा होता जाएगा, है ना। अब इसको डिफरेंशिएशन में रखा तो इसको छोड़ा, का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1 एंड उसका इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, है ना। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स, तो दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, क्या होगा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। तो पूर्णिमा एंड आदित्य एंड सक्षम तीनों का सही। अगला, इसको मैं बोल देता हूँ एफ बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, या कुछ भी नहीं बोलते ऐसे ही लिखे रहने। कैसे करेंगे इसे, आई बोल देते, तो आई इज इक्वल टू, इसको मैं क्या बोलूंगा, तो दिस इज मेरा बी एंड दिस इज मेरा यू, ठीक है। तो u को तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, साइन एक्स, उसका इंटीग्रेशन करा ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स एंड उसका इंटीग्रेशन इज ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अभी एक नया क्वेश्चन बन गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, तो जो है वो है माइनस टाइम्स ऑफ इसके अंदर, अगेन अब हम इसको u मानेंगे एंड उसको v मानेंगे, तो u को ऐसे ही लिखे रहने दिया cos x, और v का हमने इंटीग्रेशन करा दैट इज ई टू द पावर x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सर, टू cos x का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस ऑफ साइन x, और ई एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज ई टू द पावर एक्स डी एक्स। क्या सबको समझ आ रहा है इधर तक क्या कर रहे हैं हम। तो ये फाइनली क्या आ गया, ये आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस दैट इज माइनस इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, वही तो आई है, तो मैं बोल दिया आई, माइनस आई। आई को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो ये क्या हो गया मेरा, 2i इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस एक्स, तो आई क्या हो गया मेरा, ई टू द पावर एक्स बाय 2। क्या ये क्वेश्चन समझ आया आपको, क्या हुआ इधर, जल्दी। नहीं नहीं माइनस आएगा ना, कटेगा थोड़ी ना, ये देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, इसलिए माइनस आएगा। बाकी लोग एनी डाउट, आदित्य के अलावा नहीं हुआ किसी से, फिर से बताना है क्या, बढ़िया।
फिर से बताना है क्या? आइलेट के हिसाब से क्या है? आइलेट में क्या बोलते हैं, बाद वाले को इंटीग्रेट करेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करा है और एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट किया है। अब दूसरा भी कर लो, उसमें भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला आई इज इसका इंटीग्रेशन क्या है सर, इसको तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे ही लिख दिया u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स ऑफ u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन। अब ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस के अंदर देखो, इसका e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, इसको नॉर्मल छोड़ दिया, माइनस टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन एंड इसका इंटीग्रेशन। तो फाइनली हमारा ऐसा कुछ बन जाता है, आई को एक तरफ लाए और टू डिवाइड कर दिया, तो आई का आंसर। ठीक है, कुछ और इंटीग्रेशंस बच गए थे हमारे, वो एक बार देख लेते हैं। पहले अगर आपको कोई हुए तो इसमें, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। कहीं कुछ डाउट है, डाउन करना है तो आप बता सकते हो, पेज जल्दी है, बता सकते हो। रिपीट कौन सा वाला, थर्ड वाला बोल रहे हो क्या? साक्षी क्या रिपीट करना है? आई सब्स्टिट्यूशन। आई को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करा मैंने, इस चीज को आई बोल दिया, है ना। आप नहीं भी आई बोलोगे तो भी चलेगा, आपका एक चीज इधर लिखा है और दूसरा उधर लिखा है, तो वो साथ में आके टू हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को मैंने आई बोल दिया, समझ आ रहा है। तो आई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, अब मैं बस इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। कैसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लिबनिस लगा के, ये वाला जो पार्ट है, सॉरी बाय पार्ट्स लगा के, है ना। जैसे ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने v बोला है और इसको मैंने u बोला है, और बस फॉर्मूले में डाल दिया। पहले u को ऐसे ही लिख देते हैं और v का इंटीग्रेशन करते हैं, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ का इंटीग्रेशन एंड u का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब ये नया सवाल बन गया अपने आप में, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करा है। इधर u क्या है, cos x है, तो cos x को ऐसे ही लिख दिया और v का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। पूरे को रिजॉल्व किया तो ये आ गया, i इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x माइनस ई टू द पावर x cos x, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो एक माइनस और है, तो माइनस टाइम्स ऑफ आई बन गया। ये देखो यही तो आई था हमारा, ई टू द पावर x साइन x। इसको मैं इधर लेके आया तो फाइनली, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, क्या होगा ये? आप एल एन sec x भी लिख सकते हो, एल एन को log x बोल, sec x नहीं होगा टेन का विशाखा, वो क्या होगा, log ऑफ sec x माइनस टाइम ऑफ log ऑफ sec x। ये क्या होगा, log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स माइनस टाइम ऑफ log ऑफ cosec x cot x।
क्या सबको ये याद है अच्छे से? ये होना चाहिए यार। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, माइनस साइन आप अंदर ले जाओ तो 1 अपॉन कोसेक एक्स हो जाएगा। वो क्या होता है साइन एक्स, तो एल एन साइन एक्स हो जाएगा। बट मैं इसको ऐसे ही याद करता हूँ क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आ जाती है कि हर कॉट और कोसेक वाले में माइनस आ रहा होता है और वो उसका सिमेट्री होता है। हमने पीछे भी पढ़ा है, मैं भी देखो, ये था तो माइनस कोसेक हो गया, ये था तो माइनस कॉट हो गया, इस वजह से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का देखते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है? हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक तो देख ही लिया अभी। क्या देखा सर? ये देख लिया ना। डी ऑफ यू वी को क्या लिखोगे? इधर u और v फंक्शन ऑफ x हैं, ये मान के चलना है ना। पहला वाला क्या था सर? u डैश v प्लस v डैश u। दूसरा वाला क्या होता है? e स्क्वायर v टाइम्स डैश माइनस u टाइम्स v डैश। थर्ड इज चेन रूल। बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं ऑनलाइन? कुछ भी लिखिए आप, यस नो जो भी आपको लग रहा है ना। हो गया डन। उससे क्या रहता है, मेरे को समझ आएगा कि बाकी लोग भी एंगेज्ड हैं। हाँ, यू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यू डैश वी, मतलब पहले यू को करो, वी को छोड़ो। बढ़िया प्रतीक, कॉपी पर लिख रहे हो, बढ़िया है। बट एक बार मेरे को बता दो कि डन, वरना मैं टाइम एक्स्ट्रा नहीं वेट करूंगा। ठीक है, अपना टाइम बचेगा क्लास का। हाँ, यूवी को कैसे करोगे पहले अच्छे से समझो ये चीज। को करा, वी को छोड़ दिया, प्लस वी को करा यू को, है ना। नेक्स्ट वाला क्या आता है? नेक्स्ट वाला आता है ये को याद करना है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, u इंटू वन बाई वी लिख दो, मान डी ऑफ डी एक्स। तो ये यू वी टाइप ही हो गया। तो इसमें पहले u को करा, v को छोड़ा, प्लस u को छोड़ा, v को करा। v को कैसे करोगे? माइनस वन बाई बी स्क्वायर वी डैश। ये कैसे आया सर? ये चेन रूल से आ गया। मैं अगर, चेन रूल क्या होता है पहले वो समझो। चेन रूल होता है अगर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स करना है और वाई अगर यू का कोई फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा? पहले डी वाई बाई डी यू कर दूंगा, डी वाई बाई डी यू कर दूंगा, और फिर डी यू बाई डी एक्स लिख दूंगा। ये चेन रूल है, एक तरह से ये कट गया है ना, बट ये चेन है। तो एक कोई भी फंक्शन को कोई तीसरे फंक्शन से करना है डिफरेंशिएट, तो हम क्या करेंगे? उस फंक्शन को पहले उस दूसरे फंक्शन से करेंगे, इनटू उस दूसरे फंक्शन को उस तीसरे से करेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स, इस टाइप से। अब इधर क्या है हमारा? y है वन बाई बी, हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। समझ आ रहा है? डी वाई बाई डी वी को क्या लिखूंगा? डी ऑफ वन बाई वी को v के रिस्पेक्ट में करना है, इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या है? v डैश है, डी वी बाई डी एक्स तो v डैश है। वन बाई ई को क्या है? v टू द पावर माइनस वन डी वाई डी वी डैश। v टू द पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ माइनस, है ना, माइनस वन बाई बी स्क्वायर वी डैश। अब आप v को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो हमारा वही आ गया ना जो है, v डैश डैश v माइनस डैश u, दैट इज दिस। तो ये तीनों ही बहुत काम के होते हैं, लिख लो अच्छे से और याद कर लो। डिफरेंशिएशन में इन प्रॉपर्टीज के बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, देन e टू द पावर x,
लॉग एक्स, ये लॉग जो लिखते हैं ना उसमें मैं ई को ही मान रहा हूँ बेस, तो ये आप एल एन एक्स भी लिख सकते। बट अगर मेरा लॉग का बेस ए है तो क्या होगा वो बता। और इधर अगर मेरा डी ऑफ ए टू द पावर एक्स है तो क्या होगा वो भी बता। चलो पहले इतने बताओ। डन है। इसका क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर एक्स, एल एन एक्स का क्या होगा। और बाकी के दो क्यों नहीं बताए पूर्णिमा। एल एन एक्स का क्या होगा, लॉग ए टू द पावर एक्स का क्या होगा। और इसका होगा, ठीक है। आगे आते हैं। इधर हमारा फंक्शन लिखा है और इधर एफ डैश एक्स लिखना है आपको। साइन एक्स का, e टू द पावर एन लिख दिया था क्या। अरे वो एक्स लिखा हुआ है, e टू द पावर x लिखा हुआ है वो, जैसे e टू द पावर x है ना वैसे a टू द पावर x, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a होगा। ठीक है, ये सब लोगों ने कर लिया, पर कॉपी में कर लिया, डन करो। पर करके डन कर दो। साइन का cos x, cos का माइनस साइन x, टेन का sec x, sec स्क्वायर x, का माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, इसका cosec x, cot x, का sec x, tan x। क्या सारे सही हैं। बहुत सही प्रतीक। ठीक है, आगे करो। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स। हो जाए डन कर दो। हो गया। हाँ, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड वन अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। जो भी आपको नहीं याद आ रहा वो अभी याद कर लो। हमने दो चीजें पढ़ ली, वन इज डिफरेंशिएशन अनदर इज इंटीग्रेशन। अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, कुछ आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, पता है ना ये सबको।
या और बेसिक से आते हैं थोड़ा, साइन और कॉस क्या है सर, ये भी बता दो। अच्छा, तो ये अगर आपका थीटा है ना, ये अगर आपका थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो इन द ट्राइंगल ए बी सी ये क्या होगा, AC is the hypotenuse, this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse। अच्छा, अगर मैंने आपको AB की लेंथ दे दी और BC की लेंथ दे दी, तो आप AC की लेंथ कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। If I have given the length of AB and BC, how would you calculate the length of AC? अरे यार, AC की लेंथ कैसे निकालोगे अगर AB और BC की लेंथ दे दी तो। If I have given the length of AB and BC, हाँ मतलब पाइथागोरस थ्योरम बोलो ना। तो एक होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या बोलता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, उधर से ही कुछ कॉन्सेप्ट्स और आते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec theta is equal to hypotenuse upon base, and sin theta is equal to hypotenuse upon perpendicular। इधर से मैं ये भी बोल सकता हूँ सर, tan थीटा, वो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड ये कोसेक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। क्या ये सारे फॉर्मूले सबको पता है, इजी है, बेसिक है तो एकदम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास। इधर से कुछ आइडेंटिटीज आती हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम देखो, h से डिवाइड कर दो तो एक आइडेंटिटी क्या आ जाएगी सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है, h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो। अब अगर मैं p स्क्वायर से डिवाइड कर दूं या b स्क्वायर से करते हैं पहले, तो क्या आएगा सर, आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं p से कर दूं तो क्या आ जाएगा सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर। क्या ये सबको समझ आ रहा है। डन है, जल्दी जल्दी बोलो, थम्स अप। इशू है तो पूछो, साक्षी समझ आ रहा है, अगर इशू है आप लोगों को तो पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुछ कंपाउंड एंगल्स होते हैं, अभी तो हमने एक ही एंगल देखा, कभी ऐसा भी तो लिखा होगा साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, या एक साथ अलग अलग ले लो, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस, एंड देन टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस। ये बताओ, एक बार अपने नोट्स में लिख लो, हो जाए तो डन कर देना, फिर मैं आंसर बता दूंगा। बेसिकली आज हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, बेसिक विथ रिस्पेक्ट टू जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। नहीं हुआ क्या अभी तक, गुड आदित्य, ओके, 3 लोग 4 लोग, इधर 1 2 3 4 8 लोग बस। हम्म, बाकी लोग का क्यों नहीं आ रहा, भूल गए, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी हम देखते हैं इसका क्या होगा। देखो साइन है जब भी, तो साइन और कॉस एक साथ आएंगे, और कॉस है तो कॉस कॉस और साइन साइन एक साथ आएंगे, इतना ही हम दिमाग में रखेंगे। टेन का तो एकदम डिफरेंट फॉर्मूला है, वो हमें याद हो जाएगा। तो साइन है तो साइन ऑफ फर्स्ट, कॉस ऑफ सेकंड, प्लस है तो प्लस साइन ऑफ सेकंड, कॉस ऑफ फर्स्ट। माइनस में कैसा होगा,
साइन ऑफ फर्स्ट कॉस ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ सेकंड कॉस ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला फर्स्ट से भी डिराइव कर सकते हो आप, बस बी की जगह माइनस बी डाल दो तो ए माइनस बी हो जाएगा, कॉस बी तो कॉस बी रहेगा, कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी रहेगा, और साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी हो जाएगा। ये चीज पता है ना आपको, जो हमारा साइन है वो इधर पॉजिटिव रहता है और इधर पॉजिटिव रहता है ना, सही बोल रहा हूँ? ऑनलाइन मेरा जो साइन है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, क्या ये बात सही है? तो कहाँ पॉजिटिव रहता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है ना। कॉस कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव रहेगा? साइन के साथ अपना कोसेक भी आ जाता है क्योंकि वो तो 1/साइन ही है। कोसेक, अब कॉस और सेक ये फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव रहते हैं। देन टेन और कॉट कहाँ पर होता होगा? टेन एंड कॉट फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव रहेंगे, तो ये चीज हमको याद रखनी है ना। अब मैंने बोला माइनस, तो जो एंगल इधर है वो एंगल पीछे चला गया। क्या ये सही बोल रहा हूँ? वो एंगल पीछे चला गया माइनस। तो सर यही बोलते हैं ना, अगर ये कोई वेक्टर है तो ये वेक्टर माइनस हो गया, पीछे चला गया ये वेक्टर। नहीं, इधर ये नहीं चलेगा, ये वेक्टर नहीं है। अब समझो, कर लेता हूँ। आप समझो, ये मेरा था सर थीटा, अब वो थीटा माइनस थीटा हो गया, मतलब ये हो गया वो चीज, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। तो जो मेरा कॉस था वो तो फोर्थ में पॉजिटिव ही रहेगा, बट साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वहां से आ रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। कॉस ए प्लस बी का बताओ। मैंने ये बोला कॉस के साथ कॉस ही आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस वाले में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन वाले में टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। माइनस रखना है तो बी की जगह माइनस रख दो, तो टेन क्या हो जाएगा? टेन बी नेगेटिव हो जाता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ और फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि टू ऑफ साइन ए कॉस बी, टू ऑफ कॉस ए साइन बी, टू ऑफ कॉस ए कॉस बी एंड टू ऑफ साइन ए साइन बी। ये बताओ क्या होगा? मैंने इसको सी डी में याद कर रखा है, टू साइन सी साइन, टू साइन सी कॉस डी, तो होता है साइन सी प्लस डी बाई टू प्लस साइन सी माइनस डी बाई टू। ये बताओ क्या होगा? तो फर्स्ट हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस, सही है। दूसरा हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस। तीसरा हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। चौथा हो जाएगा साइन ऑफ, सॉरी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये उतने काम के फॉर्मूले नहीं है, बट अब जो पढ़ाएंगे वो काम का है ना। ये वाला पेज सिर्फ उतना काम का नहीं है, ये फिर भी बहुत काम का है ना, ये आता है बार बार यूज। नेक्स्ट क्या है? डबल एंड ट्रिपल एंगल्स, मतलब साइन टू थीटा क्या होगा, कॉस टू थीटा क्या होगा, है ना, या फिर साइन थ्री थीटा क्या होगा और कॉस थ्री। ये चारों बताओ, जल्दी एक बार लिख दो फिर हम करते हैं। हाँ पूर्णिमा, अपने नोट्स में ही लिख लो, वो हो जाए फिर बताना। डन लिख दो अगर आपके नोट्स में सॉल्व हो गया हो तो, फिर चेक कर लूँगा। बढ़िया। तो सर साइन टू थीटा तो होता है टू साइन थीटा
कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा क्या होता है? सर विल यू प्रोवाइड नोट्स आफ्टर दिस क्लास? नहीं, इस क्लास की कोई भी नोट्स नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आप लोग लिखते जाइए साथ में। जब हम वेक्टर एनालिसिस शुरू करेंगे तो उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्या होगा? साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब। और मेरे को कॉस चाहिए तो कॉस के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? 3 साइन माइनस, बढ़िया। कॉस के लिए 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है। कभी कभी हमको क्वेश्चन में ये डायरेक्टली इतना यूज नहीं आता, ये तो फिर भी आता है, बट हमको कॉस और साइन स्क्वायर दे दिया होता है इंटीग्रेशन में। खासकर मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन पूछ लिया आपसे, कॉस स्क्वायर थीटा डीएक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो वो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज आता है। पहले तो आप बताइए, साइन स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा में कैसे लिख सकता हूँ? 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दूंगा तो हो जाएगा ना काम। बढ़िया। तो 1 - c स्क्वायर, 1 - c स्क्वायर क्या है? इधर लिखा है मैंने। तो दैट इज सी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को 1 - c स्क्वायर, दैट इज 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस। या फिर मैं इसको साइन स्क्वायर में करता तो कैसे लिख देता? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है वो क्या लिखा है? तो वहां से मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ 1 + cos 2 थीटा/2। या फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2 थीटा/2। ठीक है। इनको याद नहीं करना, याद इसको ही रखो, बट वो आप हल्के ड्राइव भी कर सकते हो, का इशू नहीं है ना। अगेन अगर आपसे मैं पूछ लूं साइन क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लिख सकता हूँ सर 3 sin थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 इज साइन क्यूब। साइन क्यूब थीटा इज इक्वल 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। उसी प्रकार आप कॉस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसी। वो क्या होगा? 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइड बाय 4। समझ आ रहा है? ठीक है। टिग्नोमेट्री में इतना बेसिक रहना या इतना बेसिक सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एलजेब्रा देख लेते हैं अब। एलजेब्रा क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालोगे? सीधा आचार्य फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस डिवाइडेड बाय 2a। डी डिटर्मिनेंट किसे बोलते हैं? b² - 4ac को। अगर ये पॉजिटिव है तो रियल रूट्स हैं, अगर ये नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स हैं, और अगर ये जीरो है तो इक्वल रूट्स, है ना। समझ आ रहा है? रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स क्लब नाम रख देते हैं आपका, जीरो रिस्पॉन्स क्लब। ठीक है। तो ये बेसिक क्वाड्रेटिक का था। इसमें सम ऑफ रूट्स, इसके दो रूट्स आएंगे। मान लीजिए अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। और अल्फा बीटा क्या होता है? c। इसी प्रकार क्यूबिक भी होगी। क्यूबिक मान लो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज, इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा बताओ?
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा बताओ, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा? अगेन वही होगा, माइनस बी बाई ए। ये क्या होगा, सी बाई ए, ये माइनस डी बाई ए। सही लिखा है या गलत लिखा है? सही है। अब कुछ आइडेंटिटीज बताओ। डन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या करा, बी की जगह माइनस बी डाल दिया, तो बी स्क्वायर ही रहा, टू ए बी माइनस टू ए बी हो गया। एस क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। एंड ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा बताओ? ए प्लस बी का क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, थ्री ए बी, ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? सही है। इसमें और भी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? सर ए प्लस बी टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ए माइनस बी को ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे ए प्लस प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी। क्या ये सही लिखा है या गलत लिख दिया? गलत लिखा है तो क्या गलत लिखा है बताओ? एक्टिवली बैठना है क्लास में एकदम, अभी तो सेकेंड ही क्लास है, और फर्स्ट क्लास को तो मैं क्लास भी नहीं गिनता, आज से थोड़ा हमने पढ़ना शुरू किया है बेसिक्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, क्या सही लिखा है? हाँ साइन, बढ़िया। पता चल रहा था ना जब मैं लिख रहा था। वही तो, दो वाले जो है ना ए बी बी सी सी है उसमें, तो सर ये गलत लिखा है, ये होगा माइनस ए बी। सही है। अब ये सही है। कंडीशन क्या है, एक कंडीशन और है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल, है ना, ये भी हमें कंडीशन याद। तो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज हैं सारी। इस थोड़े बेसिक के बाद हम आते हैं, अलजेब्रा में इतना ही है मोटा मोटा।
वेक्टर्स। क्या सर वेक्टर पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं, अभी शुरू नहीं किया, एकदम बेसिक्स देख रहे हैं। कल और अच्छे से शुरू करेंगे, कल से वेक्टर शुरू कर देंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास, कल क्लास नहीं है आप लोगों की, आपकी क्लास फ्राइडे को है ना? और फ्राइडे के बाद नेक्स्ट क्लास है सीधे मंडे को, और मंडे से फिर रेगुलर क्लासेस रहेंगी, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, इस प्रकार। सब लोग सुन लो ध्यान से, कल क्लास नहीं है, परसों है, उसके बाद मंडे से रेगुलर क्लासेस रहेंगी। वेक्टर्स, वेक्टर क्या होता है सर? कोई भी एक वेक्टर, ए वेक्टर मैं ऐसे लिख देता हूँ, A1 आई कैप, A2 कैप, A3। बी वेक्टर मैं ऐसे लिख देता हूँ, B1 आई कैप, मतलब उसके कंपोनेंट्स तीनों डायरेक्शन में। हाँ प्रतीक, कभी कभी 6 क्लासेस रहेंगी, कभी कभी 5, है ना? कोर्स थोड़ा सा बल्कि है, तो हमको जल्दी कंप्लीट करना रहेगा सितंबर तक एनी हाउ, या उससे जल्दी। तो कम क्लासेस में हम क्वालिटी नहीं डिग्रेड करेंगे, इसलिए कभी कभी सैटरडे को भी क्लास रहा करेगी। हम ऐसा कुछ कर देंगे सैटरडे को क्लास जल्दी खत्म हो जाए, या 2 घंटे की रखें, या जैसा भी रहेगा, वो आपको धीरे धीरे पता चलता है। ठीक है, तो ए वेक्टर हमने लिख दिया, A1 आई कैप, B2 कैप, सी A3 के कैप, लिख दिया B1 B2 B। इसमें किसी को कोई डाउट है, या इस चीज को भी एक्सप्लेन करना है, आई जे के क्या होता है, A1 A2 क्या होता है, B1 संडे ऑल्सो? नहीं, इतना नहीं, मेरे को भी तो मेरे को प्रॉब्लम है उसमें संडे को क्लास रखने। ठीक है, देखो इंटेंसिटी से ज़्यादा रेगुलरिटी मेंटेन होती है, मतलब इम्पोर्टेंट होती है। इंटेंसिटी क्या हुआ, आप 1 घंटे बार एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, और फिर आपने अगले दिन छुट्टी मार ली। इसके बजाय क्या करा, सर मैं रोज 8 घंटे तो पढ़ ही रहा हूँ अभी, बट मैं संडे को थोड़ा ब्रेक लेने के लिए 4 घंटे पढ़ाई कर ली, बट मैं कभी भी पूरा दिन छुट्टी नहीं मार। दिस इज मोर। जिम जाते हैं बहुत सारे लोग, जिम में क्या करते हैं सर, एक दिन तो मैंने दम से एकदम ही सारा लेग डे भी कर लिया, सारी एक्सरसाइजेस कर ली ना, या एक हफ्ते तक तो मैं बहुत अच्छे रूटीन में गया, फिर नेक्स्ट हफ्ते से संडे के बाद मेरा जाना ही बंद। ना नहीं, आप कम एक्सरसाइज करो या कम काम करो, बट उसे रेगुलरली करो। पीएससी वही है, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी, है ना? चलो, A1 वेक्टर दिया है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट? क्या एक्सप्लेन, यही क्या एक्सप्लेन करना है? जल्दी बोल। आखा, आई जे के। तो होता क्या है, वैसे वो कल वाली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई जे के हमारे स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट प्लेन सबको पढ़ा है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो और ये जेड एक्सिस। तो जो भी हमारा एक वेक्टर है, मान लो ये 3D में बाहर की तरफ कोई आ रहा है, ए वेक्टर, इस वेक्टर के हम 3 कंपोनेंट करते हैं, एक आई के डायरेक्शन में ऐसा, तो ये होगा मेरा A1, और किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो A1 आई कैप। इसका एक वाई के डायरेक्शन में करेंगे, तो वो क्या होगा, वाई के डायरेक्शन में 1, वो A2 सॉरी, A2, ये लेंथ A2 है, तो A2 जे कैप, ये डायरेक्शन आई कैप एक्स वाली, जे कैप वाई वाली, और के कैप इज जेड वाली डायरेक्शन। और इसका फिर कंपोनेंट हम जब जेड डायरेक्शन में करेंगे, दैट A3 इज के कैप। सिमिलरली बी का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। समझ आया? तो विशाखा, कोई भी वेक्टर को हम ऐसे 3 कंपोनेंट डिवाइड करके कर सकते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, और उसको हम वेक्टर बोलते हैं। कल और बढ़िया से पढ़ेंगे स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, एकदम बेसिक से, बट अभी आप इतना समझो। अब ये बेसिक्स में क्यों रखा है, हमको डॉट प्रोडक्ट देखना। क्या सबको पता है ए डॉट बी क्या होता है? ए क्रॉस बी, बताओ एक बार, नहीं पता?
सम ए आई बी आई, ये सब लोगों को पता है क्या, डॉट प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट? अगर नहीं पता तो अभी इसको छोड़ देते हैं, फिर कल से ही करेंगे। बेसिक आपको इतना समझ आता है ना कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट होता है इनके, अभी हम सिर्फ ये याद कर लेते हैं, कल और अच्छे से देखेंगे। इनके जो आई आई है, तो आई डायरेक्शन में दोनों हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ए वन बी, प्लस जे डायरेक्शन में जो भी, प्लस के डायरेक्शन में जो भी। अभी आपको फील नहीं आ रही होगी, कल से थोड़ा फील आ जाएगी कि ये क्या है, बेसिकली इसके पीछे की साइंस क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट देखो, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, आई जे के, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालना आता है क्या सबको? डिटर्मिनेंट निकालना एक बार वो देख लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कोई भी वेक्टर है, वन सिक्स है, इजी ले लेते हैं, वन टू, ये भी नहीं लेते, तो इसे नाइन, ठीक है, ये है ना। कैसे कर रहे होते हैं आप? कोई भी एक रो चूज कर लो, मान लो आपने फर्स्ट रो चूज कर ली, तो क्या करोगे, वन इंटू कोफैक्टर ऑफ वन। कोफैक्टर क्या होता है सर? कोफैक्टर होता है, आप इन दोनों रोज को और कॉलम को छुपा दो, अब जो भी बचा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। वन इंटू वन क्या होगा, वन स्क्वायर, माइनस सिक्स इंटू नाइन, ठीक है। देन सेकेंड इज टू, टू, अब टू के साथ कौन सा जाएगा सर? टू के साथ ये दोनों रो चली जाएंगी, मेरा जीरो इंटू वन और सिक्स इंटू माइनस वन। बट हम एक आगे से जाते हैं, मतलब सिक्स इंटू माइनस वन, या फिर या तो आप इसे ऐसे लिखो, इसका कोफैक्टर जो होता है ना वो माइनस साइन के साथ आता है। अभी ज़्यादा उसके डीप डेप्थ में नहीं जा रहा है, ये सब हम लीनियर अलजेब्रा में देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ही समझो कि माइनस साइन आएगा सेकंड वाला, और फिर इन दोनों का मतलब जीरो इंटू वन माइनस सिक्स इंटू माइनस, प्लस थर्ड वाला क्या है, थ्री। थ्री में हम कैसे लिखेंगे, थ्री का इन दोनों, थ्री इंटू क्या बचा, जीरो इंटू नाइन माइनस वन इंटू, फाइनली ये क्या हो गया, ये हो गया सर वन माइनस सिक्स नाइन ज़ा 54, माइनस वन इज माइनस 53, माइनस टू, ये क्या हुआ, सिक्स एंड माइनस 12, माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री, क्या आ गया ये? गलती हो गई क्या, माइनस 38 तो नहीं? तो ये हमारा आ गया 60 माइनस 32, माइनस 62, हाँ ठीक है, माइनस 62। तो इस प्रकार हम इसका जब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं तो वो हमारे आई जे के कैप में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? सर इसका आंसर होगा, आपको वो आंसर नहीं याद करना, बेसिकली ऐसे ही निकालना है, बट मैं एक बार बता देता हूँ। आई कैप में होगा ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी आई कैप, प्लस प्लस जे कैप में क्या होगा, ए थ्री वन माइनस थ्री ए वन जे कैप, प्लस के कैप में क्या होगा, ए वन बी टू माइनस ए टू बी। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है।
इसी सेम कॉन्सेप्ट पे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ एक और चीज है, दैट इज ये दोनों चीजें याद हो जानी चाहिए। ट्रिपल प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हम आगे वाली क्लास में करेंगे, ये अभी नहीं कर रहे। उसके पहले कुछ बेसिक्स और बेसिक पे जाते हैं, वरना थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, है ना। बेसिक में एक तो लॉग वाली चीजें याद रखो, लॉग ए बी क्या होता है। ये सब बता दो। ये होगा लॉग ए प्लस लॉग बी, ये होगा लॉग ए माइनस लॉग बी, ये होगा एक्स लॉग ए, ना एक्स आगे चला जाता है, हाँ। और ये होगा मेरा लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए। जब कोई भी बेस नहीं दिया तो लॉग ई मानना है बाय डिफॉल्ट। कॉम्प्लेक्स का थोड़ा देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में बेसिक क्या है सर, अयोटा होती है एक चीज, दैट इज रूट -1। अयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, उससे -1 हो जाता है। ई टू द पावर अयोटा थीटा एक चीज होती है, दैट इज कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है। थोड़ा सा ज्योमेट्री का अगर बेसिक देखें तो ज्योमेट्री में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। 0,0 सेंटर है और ए रेडियस है इसकी, हाँ। पैराबोला, ये वाला है। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारी, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस है। 4A लेटस रेक्टम होता है ए पर, 4A पर, 4A के बराबर है, एक्स इक्वल टू 4A पर लेटस रेक्टम। ये क्या है, x-h, हाँ बढ़िया, अगर h कॉमा के उसका सेंटर है तो। ठीक है। पैराबोला, फिर एक आता है इलिप्स, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल, ये होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी। ये क्या है, ये इलिप्स है। ये हाइपरबोला कैसा है, ऐसा है अलग। चलें आगे। एक हाइपरबोलिक साइन कॉस आते हैं, सुना ये, साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, टेन एच एक्स, ये क्या भला है, ये बता दो। साइन एच एक्स क्या है, बढ़िया। माइनस आएगा प्लस आएगा, सर कॉस में प्लस आता है तो इसमें माइनस आएगा। ये क्या है, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। और ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स। सही लिखा है। इसकी आइडेंटिटीज कैसी होती हैं, इसकी आइडेंटिटी थोड़ी उल्टी हो जाती हैं, ऑल्दो मेरे तो कभी एक इतनी काम आई नहीं, है ना।
कॉस, अरे कॉस स्क्वायर एच, कॉस एच स्क्वायर। हाइपरबोलिक, और साइन, साइन एच टू एक्स क्या होगा इधर, कॉस एच टू एक्स क्या होगा। सर ये हो जाता है टू ऑफ साइन एच एक्स कॉस एच एक्स, ये हो जाता है हमारा कॉस, कॉस एच स्क्वायर प्लस साइन, कुल मिला के साइन एच स्क्वायर को हमने माइनस कॉस, कॉस एच स्क्वायर लिख दिया, है ना। जो हमारा उधर साइन स्क्वायर आ रहा था ना, उसकी जगह हमने माइनस साइन एच एक्स लिख दिया, इसलिए वो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी ऐसी हो गई और बाकी सारे ऐसे हो गए। तो इसका फिर वो कैसे बन जाएगा प्लस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑफ कॉस एच, या फिर वन प्लस टू ऑफ साइन, फर्स्ट वाले से। ठीक है, कुछ सीरीज होती हैं, ये वैसे हम आगे देखेंगे, बट एक बार आपको ये पता भी होना चाहिए, ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, लॉग एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, लॉग ऑफ वन प्लस। हुआ, बताओ एक बार। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स इज, साइन एक्स इज, ये सब फैक्टोरियल लिखे हैं, वन प्लस एक्स टू द पावर एन, वन प्लस एक्स टू द पावर एन का क्या, ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल एक्सपेंशन।
कैसे करोगे? NC0 NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर NC3x एंड सो लास्ट में क्या आ जाएगा? NCn x टू द पावर n। ये क्या है? NCn फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड n 3 फैक्टोरियल। इसको अगर तोड़ दें तो ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया प्रतीक। देन माइनस ये अब ज्यादा काम के हैं ये, तो ये अच्छे से याद कर लो। 1 + x⁻⁻1 क्या होगा? 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 माइनस x5 ऐसे। और 1 - x⁻⁻1 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 ऐसे। और इसमें अब एक एक से बढ़ेगा। 1 - 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ ये बात सही है, x < <1 होना चाहिए इसमें। ये सब में ही प्रॉपर्टी है, x < <1 सब में ही है ना? समझ आया? गाना लिखना बता दो इसकी। और ये इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगे तो आपको रिवाइज करने में सही रहेगा। बीच बीच में हम कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं, है ना? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ शुरू से, एक बार इसको लिख लो और डन कर दो, फिर हम आगे चलते। ऑलमोस्ट हो गया, कुछ क्वेश्चंस कराने हैं अभी। चलो एक क्वेश्चन करो। डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स एंड डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स एंड इंटीग्रेट साइन ऑफ, इसको करो। आज की क्लास हो सकती है आपको हैवी हो गई हो, क्योंकि आज हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। बट ये बेसिक्स एक बार कर लिया ना तो आगे बहुत इजी हो जाएगा, है ना? इसको अच्छे से एक अपने नोट्स बना के इन सबको एक जगह लिख लेना, फिर रिवाइज करो। डिफरेंशिएशन बताओ फर्स्ट वाले का, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर। क्या मैं एक्स स्क्वायर को यू बोल दूं? चेन रूल यूज हो रहा है इधर। फिर मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू डी ऑफ साइन यू बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। क्या ये लिखने का तरीका समझ आया? इसको क्या बोलूंगा? साइन यू का डिफरेंशिएशन इज कॉस यू एंड डी यू का इज डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, दैट इज 2x कॉस ऑफ एक्स। ठीक है? दूसरा वाला देखो। अब मैं साइन एक्स को यू बोल देता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ डी ऑफ यू स्क्वायर बाई डी यू टू डी यू बाई डी एक्स। ये डी ऑफ यू स्क्वायर क्या होगा? 2u। डी यू क्या है? डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो दिस इज 2 ऑफ साइन एक्स, और डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होगा? कॉस एक्स, दैट इज साइन ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेशन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये दोनों किस किसने कर लिया था अभी तक अपने? इंटीग्रेशन का कैसे करेंगे? सर आपने एक चीज बताई थी,
कॉस ऑफ 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इधर उधर ले गए, साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2, वही इधर रख दिया। इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ को बाहर ले लिया, कॉस ऑफ 2x dx, समझ आ रहा है, कॉस ऑफ 2x dx, ये क्या होता है सर, ये तो x/2 होगा, माइनस ऑफ 2x को मैं u मान लेता हूँ, 2x इज इक्वल टू यू, है ना, ये ऐसे 2x इज इक्वल टू यू, तो 2 ऑफ dx इज इक्वल टू du ना, तो मैं dx को क्या लिख सकता हूँ, du/2, तो अब ये मेरा क्या होगा, dx/2 का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, क्या हो जाएगा cos u, dx क्या हो जाएगा मेरा du/2, एक 2 बाहर चला गया। अब ये क्या लिखा है, cos u इंटीग्रल ऑफ cos u du, वो क्या होता है मेरा sin u, दैट इज x/2 माइनस sin u, u क्या होगा 2x, ठीक है, चैट दिखाओ एक बार, चैट, ठीक है। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता, 3 sin³ x माइनस, या 3 sin x माइनस 4, इससे क्या हो जाएगा sin³ x, sin³ x क्या आ जाएगा मेरा 3 sin x माइनस साइन ऑफ 3x/4। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो बस ये तो इजी है, 3/4 साइन एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस टाइम्स ऑफ 1/4 साइन 3x का क्या होगा कॉस 3x माइनस टाइम्स बाय 3, तो ये आंसर आ जाएगा कॉस 3x/12 माइनस 3/4 कॉस एक्स, ठीक है। अदरवाइज हाँ वैसे भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, या आप एक साइन को अलग रखो, दो साइन को एक साथ ले लो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू साइन एक्स, और फिर साइन एक्स को अंदर ले जाओ, साइन एक्स को कैसे लिख सकते हो डी ऑफ कॉस एक्स, है ना, या फिर कॉस एक्स को टी मान लो, उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा मेरा कॉस एक्स माइनस cos³ x/3। अब बस अब इसको आप चेंज कर लेना, फिर अगेन वो वाला फॉर्मूला तो यूज़ करना ही पड़ेगा, cos³ x वाला अगर आपको चेंज करना है, तो ऐसे हो जाएगा ये। किसी को भी डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी इशू रिगार्डिंग योर मैथ प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन, द फाउंडेशन कोर्स, या कुछ भी, तो यू कैन आस्क, एल्स वील रैप अप फॉर टुडे, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नहीं कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी, वो बन जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, वेट करो। गेट द PDF, हाँ ठीक है, वो एक बार टेलीग्राम ग्रुप बनेगा तो मैं उसमें डाल दूंगा डे वाइज, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल ही है ना, मेन है तुम लोग को समझ आना चाहिए। देखो एक बार फाउंडेशन का इंपॉर्टेंस समझो, एक बार अपना फाउंडेशन अच्छे से कर लिया ना, तो मैथ्स में आपको बार बार कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार फाउंडेशन हो गया तो बाद में आपका बस रिवीजन बचेगा, समझो आप डिफरेंस। एक बार अगर आपने फाउंडेशन कर दिया तो आपको ना करंट अफेयर्स जोड़ना उसमें, बस प्रैक्टिस करना है ना, फाउंडेशन अच्छे से होना चाहिए, भले हम एक दो हफ्ते एक्स्ट्रा भी ले लें, जो कि नहीं लेंगे बट, है ना, तो इसमें अगर आप डाउट पूछते हैं ना मुझसे, तो मेरे को कोई भी इशू नहीं होगा, आप बेझिझक जितने डाउट्स पूछना है वो पूछो। मेरे को गुस्सा कब आएगी, जब मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने आपसे पूछ लिया क्या डाउट्स हैं,
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए या नेक्स्ट स्लाइड पे चले गए और फिर आप पूछ रहे हैं सर वो पीछे वाली चीज बताना, तो मजा नहीं आता, है ना। हल्के हल्के आप डाउट्स पूछेंगे तो बढ़िया रहेगा। सर विल यू प्रोवाइड क्लास नोट्स? यस, क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड वी डिडंट गेट एनी, हाउ वी गॉट फाउंडेशन बैच दे एप्स। हाँ, तो एप्लीकेशन पर नोट्स मिल जाएंगे, अभी तक कोई नोट्स अपलोड नहीं हुए क्योंकि अभी तक नोट्स दिए नहीं है, तो आपको नोट्स एप्लीकेशन पर अभी अपलोड करवा दूंगा मैं। नई डीपीपीज भी मिल रही होंगी, सारी चीज़ उधर ही मिल रही। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? तो और आपको पूछना है या रैप अप करें? नेक्स्ट क्लास में भी बेसिक्स नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर शुरू कर देंगे। विल स्टार्ट वेक्टर्स इन नेक्स्ट। यस, वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत बेसिक से ही चलेंगे वेक्टर एनालिसिस, एकदम बेसिक, बहुत आराम आराम चीज़ें कवर होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस कराएंगे, रुक के आराम से आप लोग क्वेश्चन करो, फिर मैं थोड़ा टाइम दूंगा, फिर मैं बताऊंगा, इस तरह से चल। ओके गाइस, तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।